डाइट के लिए क्या कर रहे हो अब? आई थिंक बचपन से ही किया है. फॉर मी प्रकाश सर ने, आई थिंक ही formed a team when I was 12, 13. He made sure I had a mental trainer, I had a SNC, I had a physio, एसएनसी क्या? strength स्पोर्ट्स and एंड strength and conditioning expert, the sports science expert, the who work with us in the gym and for what's up. And then I have the nutrition part of it covered. So all the things I had started really young. From that age, I've continued to do all those things. भाई मेंटल ट्रेनिंग होती क्या है? क्योंकि अगर किसी ने मुझे मेंटल ट्रेनिंग शब्द कहा, आई Hmm. ऑटोमेटिकली थिंक मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन. Hmm. और क्या होता है I इसमें? think there is lot more than that, because certain situations, आप जब कोर्ट में होते हो and you feel certain things कि यार इस पॉइंट पे आके मुझे ऐसे लग रहा है, तो there is someone who I can talk to, a professional who I can talk to कि ऐसा हो रहा है, and before the matches I'm not able to sleep. ये क्यों हो रहा है, लाइक एड्रेस इट, मे बी नेक्स्ट टाइम फिर से होगा, बट तीसरी बार नहीं होना चाहिए या चौथी बार नहीं होना चाहिए. यू हैव टू आस्क दोज क्वेश्चंस टू अ प्रोफेशनल कि ये क्यों हो रहा है. yes, you have to do visualization, meditation, all those things really help. But again, the situations on court, off court, if something is bothering you, you have someone to talk to. Uh, and in sport, when the margins are really really short कि आप 1 पॉइंट से हार रहे हो, 2 पॉइंट से हार रहे हो, आई थिंक इट कैन मेक अ डिफरेंस कि अगर वो मेंटली जो आपको प्रेशर लग रहा है, या जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी है किसी चीज़ में, आपके पास कोई बात करने के लिए, आपके पास वो आंसर्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस. और सर हमेशा कहते थे कि कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट से इट. मतलब जो भी है आप आके बताओ, विल एड्रेस इट. फर्स्ट थिंग इज़ टू एड्रेस इट, एक्नॉलेज इट, एंड देन ओवरकम इट. यानी कि खुद की दिमाग को नेविगेट कैसे करते हैं, ये मेंटल ट्रेनिंग से आप सीख सकते हो एज एन एथलीट. या सो सर्टेन थिंग्स इन सर्टेन सिचुएशंस आपको दिक्कत आ रही है कि वंस यू आर लीडिंग एंड देन you tend to maybe take it a little bit easy. So maybe वो टाइम पे आपको लग रहा है थोड़ा प्रेशर आ रहा है, या यू वांट टू टेक मोर टाइम. सो देर आर सम टेक्निक्स कि आप सर्व करने से पहले यू जस्ट क्विकली डू अ जंप, सो योर माइंड ऑटोमेटिकली इज अलर्ट. वाह. और रिसीव करने से पहले यू वांट टू गो ऑन एन एग्रेसिव मोड, एंड यू आर फीलिंग दैट लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, जस्ट मे बी डू अ फ्यू जंप्स. Or like those techniques, like small techniques, and reminders to take more time. एक और स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल है, Yeah. न्यूट्रिशन रिलेटेड. आप ब्रीफली बता सकते हो कि फ्रॉम अ न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव आप क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हो? So for me, बचपन में ऐसे था कि लाइक मुझे वेजिटेबल्स नहीं खाने, ये नहीं खाने, वो नहीं खाने, बट ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज़ किया कि दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो आई थिंक आई वुड से मॉर्निंग्स व्हेन आई स्टार्ट विद द स्मूदी. So it's light, like not too light, a good oatmeal smoothie with 2 eggs. उस टाइम पे there is this hydration plan that is going on. I start with the BCAA, then some electrolytes during training, water, and then uh, the moment I finish, a banana and a protein shake. वे प्रोटीन. Whey protein, yeah. Okay. Immediately after the training, so that the muscles recover. And then afternoon I'll have again a medium kind of a meal कि मैं एकदम stuffed ना करूँ खुद को, क्योंकि again शाम को फिर से practice है. Maybe have a meal post session, before leaving for the session again a small meal, so that it gives you energy for next. आई एम अज्यूमिंग थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा कार्ब्स, थोड़े Yeah, से yeah, वेजिटेबल्स. everything on the plate. ऐसा एवरीथिंग कैलकुलेटेड बेसिकली कि कितना चिकन जाना चाहिए, कितना राइस, एंड देन सम वेजिटेबल्स, मे बी दाल, all those things. And then evenings when I finish, again a protein shake, and then a big heavy meal, like a good meal कि उसके बाद 7:38 I have a big meal, and then 2-3 hours
before I go to sleep. अगर लगा कुछ भूख लग रही है, maybe some fruits at that time, or maybe a oats meal smoothie, and then just the hydration plan, coconut water, and all my electrolytes, BCAA, that keeps going in, so that and again all the multivitamins, the levels of the blood report that are there, so keep changing accordingly. जो आपने कहा लंच और डिनर में, ठीक है, प्रोटीन, कार्ब्स और All वेजिटेबल्स खा रहे हो. vegetables, yeah. प्रोटीन में आपके प्रिफर्ड प्रोटीन ऑप्शन है चिकन, Yeah, chicken, fish, and twice a week red meat. ओके. Yeah. यू फील कि द रेड मीट हेल्प्स यू? Yeah, because whenever, especially we are traveling, and we are traveling abroad, everywhere we won't get chicken or this and that. So yes, red meat at that time. थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, maybe 3 times a week, 4 times a week, कभी कभी it's fine. But whenever in training, in my setup, I try to follow it 95%, 100% of it. ठीक है, टूर्नामेंट में थोड़ा आगे पीछे होता है. So yeah, but mainly proteins are chicken, fish, meat, and I don't take any milk products. So substitute of that, almond milk, soya milk, all those things, and eggs again. ओके. और कार्ब्स के लिए? Rice, pasta, and then potatoes, like veggies, boiled potatoes, and then at times noodles, like the big stock with everything, chicken, vegetables, and soup, and noodles. फीफा खेले हो? FIFA खेलो. तो फीफा में प्लेयर्स के ओवरऑल्स होते हैं, पर अगर आपने प्लेयर की प्रोफाइल खोली तो अंदर स्टैट्स लिखे हुए होते हैं. अगर किसी ने कल बैडमिंटन की वीडियो गेम बनाई, तो व्हाट आर द 10 स्टैट्स दैट शुड बी लिस्टेड फॉर ऑल प्लेयर्स? जैसे फीफा में आई डोंट नो 50 स्टैट होते हैं, स्प्रिंट स्पीड, पावर, ये वो. एज अ बैडमिंटन प्लेयर, प्रो बैडमिंटन प्लेयर, आप क्या लिस्ट करना चाहोगे एक बैडमिंटन प्लेयर के बारे में? I would say पहला speed, and then defense, attack. I would say deception is one thing, and stamina, obviously. शॉट पावर? Yeah, I think power in the smash, and accuracy in the strokes, net play. I mean, I would also include serve and receive, because I think that is again a big part of badminton. And mentality? mentality. 11. Yeah. Okay. Are you happy with these 11